और दोस्तों, कैसे हो? अब ये है बाबू भैया। बाबू भैया को है कन्फ्यूजन। दरअसल बाबू भैया को लेनी है एक नई टू व्हीलर। ये सोच रहे हैं कि स्कूटर ले या बाइक ले। समस्या तो तगड़ी है। अब बेचारे बाबू भैया को थोड़ा मदद कर ही लेते हैं। तो दोस्तों, स्कूटर और बाइक का एक कंपैरिजन फैक्ट्स के रिगार्डिंग हम कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं पहियों पर। अगर देखा जाए तो स्कूटर के जो व्हील्स होते हैं वो बाइक से काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। इससे आपको ट्रैफिक में चलाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। गाड़ी आराम से घूमती है और यू टर्न्स बहुत इजीली ले सकते हो। पर ये जो छोटे व्हील साइजेस है, इससे आपका बैलेंस भी बहुत इजीली हिल सकता है। अगर आप पॉटहोल्स में कहीं गाड़ी डाल देते हो तो आपके गिरने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं स्कूटर पर। जबकि अगर आप बाइक देखते हो तो बाइक के व्हील्स काफ़ी बड़े होते हैं, पॉटहोल्स और ये सब में आराम से निकल जाते हैं। तो बाइक ज़्यादा स्टेबल रहती है स्कूटर के कंपैरिजन में। सेकेंड, हम अगर आते हैं परफॉर्मेंस पर, तो हाँ, यहाँ पर आपको बाइक का परफॉर्मेंस स्कूटर से काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। अगर आप सेम सीसी वाली बाइक और स्कूटर का रेस लगाते हो तो बाइक हमेशा आगे ही रहने वाली है। बाइक का पिकअप और बाइक की टॉप स्पीड स्कूटर से ज़्यादा रहती है। अब हमने भगा तो ले लिया। अब भगाने के बाद आते हैं ब्रेकिंग पर, क्योंकि रुकना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप देखते हो तो स्कूटर के छोटे व्हील्स की वजह से स्कूटर का जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस होता है वो काफ़ी वीक होता है बाइक के कंपैरिजन में, और ब्रेकिंग के टाइम पर गाड़ी अनस्टेबल बहुत इजीली हो जाती है। जबकि बाइक के बड़े टायर्स होने की वजह से जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, और ब्रेकिंग के टाइम पे आप बहुत स्टेबली बाइक स्टॉप कर जाती है बिना ज़्यादा वाइब्रेशंस दिए। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात पे आते हैं, भाई कितना देती है? तो ये मतलब माइलेज। माइलेज जो है वो आपको बाइक में काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि बाइक का जो गियर बॉक्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है। स्कूटर का गियर बॉक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड मतलब उसमें होता है कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन जो होता है उसका गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स बोल सकते हैं। अब ये गियर बॉक्स जो है काफ़ी ज़्यादा पावर लॉस करती है। उसके लिए आपको स्कूटर में पिकअप और टॉर्क तो मिलता ही नहीं है। उसके साथ ही साथ आपका माइलेज भी ड्रॉप होता है। अगर आप देखते हो तो आजकल के 150 सीसी की बाइक 70 तक की माइलेज दे देती है, जबकि अगर आप 150 सीसी की सेम स्कूटर देखते हो तो उसमें आपको 30 या 40 तक का ही माइलेज मिलेगा। अब मेंटेनेंस की बात पर आते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, स्कूटर में आता है सीवीटी गियर बॉक्स। सीवीटी गियर बॉक्स में काफ़ी सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो घस जाते हैं और उनका वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस डालना पड़ता है बाइक के कंपैरिजन में। जबकि बाइक का जो गियर बॉक्स होता है बहुत सिंपल होता है, काफ़ी सारे सालों से चलता हुआ आ रहा है और बहुत सिंपल गियर बॉक्स है। इसमें अगर आपको मेंटेनेंस निकलता है वो बैड राइडिंग बिहेवियर की वजह से निकलेगा, और वो भी सिर्फ मुश्किल से मुश्किल क्लच का निकलेगा। तो अगर आप मेंटेनेंस वाइज देखते हो तो बाइक आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। चलो, अब काफ़ी बुराई तो हो गई स्कूटर के बारे में। अब स्कूटर की थोड़ी तारीफ़ कर लेते हैं। अब स्कूटर को चलाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। आपके फैमिली मेम्बर्स में आप किसी को भी दे सकते हो और वो आराम से चलाना सीख जाएगा स्कूटर। अगर आपको साइकिलिंग आता है तो स्कूटर तो आराम से आ ही जाएगा। जबकि अगर हम बाइक का देखते हैं तो बाइक को सीखने में थोड़ा सा टाइम डालना पड़ता है, क्योंकि बाइक में क्लच होता है, ब्रेक होता है, फ्रंट ब्रेक रेयर ब्रेक दोनों अलग होते हैं। उसके साथ ही साथ आपको गियर लीवर होता है। तो आपको ये सारी चीज़ों का बैलेंस सीखना पड़ता है ताकि आप बाइक को आराम से चला सको। सेकेंड थिंग, अगर हम देखेंगे तो स्कूटर स्टोरेज स्पेस स्कूटर में काफ़ी ज़्यादा होता है। इससे आप सामान आसानी से कैरी कर सकते हो। अभी सामान कैरी करने की वजह से आपको बैकपैक नहीं उठाना पड़ता है। आप स्कूटर के बूट स्पेस में रख सकते हो, फ्लोर बोर्ड पे रख सकते हो काफ़ी सारा सामान। तो वैसे आपके बाइक के अंदर अभी आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है, वो होता है एक बैकपैक या फिर एक टॉप बॉक्स या कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। स्कूटर वैसे कन्वीनियंस में स्कूटर काफ़ी आगे निकल जाता है। और दूसरा चीज़, अगर हम बात करें कि बारिश का जो टाइम है, अगर सडनली आप चला रहे हो, आपके पास रेनकोट नहीं है और आपके पास फ़ोन या वॉलेट है, तो वो आप स्कूटर के बूट स्पेस में डाल के उसको ईजिली सेफ रख सकते हो। जबकि बाइक्स में आप वो नहीं कर सकते हो, कि बाइक में स्टोरेज स्पेस का कुछ ये नहीं होता है प्रोविजन। तो अगर फाइनली बात करें तो अगर आप ट्रैफिक में चलाते हो या मोस्टली सिटीज़ में चलाते हो, सो आपको स्कूटर बेटर पड़ेगा। जबकि और अगर आप हाईवेज़ पे चलाते हो तो बाइक बेटर पड़ेगा। अभी इसको अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में बोलूँ तो स्कूटर में अगर आप ट्रैफिक में चलाते हो तो आपको गियर बदलने का बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगा।
आप आराम से ट्रैफिक के अंदर सिर्फ एक्सेलरेटर और ब्रेक के ऊपर चला सकते हो। दूसरी चीज़, जैसे मैंने बोला, स्कूटर के व्हील्स छोटे होते हैं और गाड़ी काफ़ी ज़्यादा लाइट होती है, तो ट्रैफिक में उसको मूव करना गाड़ियों के बीच में से बहुत इजी पड़ जाता है। जबकि बाइक्स जो होती है स्कूटर के कंपैरिजन में थोड़ी हैवी होती है। अभी हैवी होने की वजह से बाइक्स का मूव करना बाइक्स को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, साथ ही साथ उसके व्हील्स बड़े होते हैं, बड़े व्हील्स को भी मूव करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट थिंग, आपको हमेशा टेंशन लेना पड़ेगा गाड़ी कौन से गियर में है, आपने क्लच बराबर छोड़ा है या नहीं, ब्रेक लगाने से पहले क्लच खींचना है, ये सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो अगर आपको टेंशन फ्री राइडिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो स्कूटर ट्रैफिक और सिटीज़ के लिए काफ़ी बेटर पड़ेगा। जबकि अगर आप टूरिंग या फिर हाईवे राइडिंग करते हो 30 किलोमीटर्स 35 किलोमीटर्स एवरी डे, घर से काम पर जाने के लिए या कॉलेज जाने के लिए, तो आपको बाइक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा, बिकॉज़ बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होती है। अगर आप हाईवेज़ पे राइड करते हो तो अगर आपके बाजू से कोई ट्रक या फिर बस चला जाता है तो स्कूटर कम्प्लीटली हिल जाएगा, जबकि बाइक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहेगी उस कंडीशन में। और अगर आप काफ़ी बैड रोड से चलाते हो तो भी बाइक बेटर रहेगी, क्योंकि बाइक में सस्पेंशन सिस्टम स्कूटर से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब नेक्स्ट आते हैं, अगर आप कोई पेरेंट हो और आपको आपके बच्चों के लिए कोई गाड़ी लेनी है, बाइक या स्कूटर आप सोच रहे हो, सो हम अगर देखेंगे तो बाइक्स काफ़ी ज़्यादा सेफ़ होती है। हाँ, अभी आपके माइंड में होगा कि अगर मैंने बाइक लिया तो बाइक स्कूटर से काफ़ी ज़्यादा भागती है। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा ज़रूर भागती है, बट भगाना राइडर के ऊपर होता है, मशीन की कोई गलती नहीं होती। अगर हम प्योर सेफ्टी एस्पेक्ट्स के इस पे जाए तो गवर्नमेंट ने अभी 150 सीसी प्लस जितने भी बाइक्स आ रहे हैं सबके अंदर एबीएस मैंडेटरी कर दिया है फ्रॉम कंपनी साइड। सो आपको अगर एबीएस मिलता है तो एबीएस आपके टू व्हीलर राइडिंग एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा सेफ कर देती है। सो मैं मेरे हिसाब से अगर आप ले रहे हो तो बाइक ज़्यादा सेंसिबल होगा, क्योंकि बाइक ज़्यादा स्टेबल होती है और उसमें एबीएस होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा सेफ होगी। जबकि स्कूटर काफ़ी ज़्यादा टाइम राइडर की गलती के बिना भी अनस्टेबल होकर राइडर को गिरा सकती है।